नमस्कार दोस्तों। कभी स्टॉक चार्ट्स को देखकर ऐसा लगा है कि ये कौन सी विदेशी भाषा है? अगर हाँ, तो घबराइए मत। आज हम उसी भाषा को समझना शुरू करेंगे। के स्पाइडर फॉर क्रिएशन की कैंडलस्टिक प्लेलिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम एक कैंडल की बनावट से लेकर उसके पीछे की साइकोलॉजी तक सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। देखिए, चार्ट पर दिखने वाली हर कैंडल सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये एक ट्रेडर का सबसे जरूरी टूल है। हर एक कैंडल असल में एक कहानी बताती है, बायर्स और सेलर्स के बीच की जबरदस्त लड़ाई की कहानी। अगर हम इन कहानियों को पढ़ना सीख जाए ना, तो मार्केट आगे किस दिशा में जा सकता है, इसके बारे में हमें बहुत कीमती इशारे मिल सकते हैं। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम एक कैंडल की बेसिक एनाटॉमी से शुरू करेंगे, फिर उसके अंदर की साइकोलॉजी को समझेंगे, कुछ ज़रूरी सिग्नल्स को पहचानना सीखेंगे, लाइव मार्केट के ट्रैप से कैसे बचना है ये जानेंगे, और आखिर में चार्ट्स को पढ़ने की एक मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ इसे ख़त्म करेंगे। तो तैयार हैं आप? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट को समझने का पूरा सफ़र एक अकेली कैंडल को समझने से ही शुरू होता है। इसके स्ट्रक्चर में ही सारे राज छिपे हुए हैं। हर एक कैंडल 4 जरूरी डेटा पॉइंट से मिलकर बनती है, जो हमें उस ट्रेडिंग सेशन की पूरी कहानी सुनाते हैं। पहला है ओपन, यानी वो प्राइस जहां से ट्रेडिंग शुरू हुई। फिर आता है हाई, उस सेशन में पहुंचा सबसे ऊंचा पॉइंट। उसके बाद लो, सबसे निचला पॉइंट। और आखिर में क्लोज, यानी वो प्राइस जहां पर सेशन खत्म हुआ। अब इन चारों को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। इसे ऐसे याद रखिए, OHLC, मतलब ओ हमेशा लाता क्लोज। है ना आसान? ये एक मजेदार तरीका है जो कैंडल के स्ट्रक्चर को हमेशा आपके दिमाग में ताज़ा रखेगा। तो अब जब हम स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो चलिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। हर कैंडल का रंग और उसका आकार मार्केट में चल रही साइकोलॉजिकल लड़ाई को दिखाता है। यहीं से हमें पहला इशारा मिलता है कि कौन जीत रहा है, बुल्स या फिर बेयर्स। इसे समझना बहुत ही आसान है। एक हरी कैंडल का मतलब है कि बायर्स यानी बुल्स कंट्रोल में हैं। ये एक तरह का गो सिग्नल है जो बताता है कि बाजार में तेजी है। दूसरी तरफ एक लाल कैंडल ये दिखाती है कि सेलर्स यानी बेयर्स हावी हो रहे हैं। ये एक रिस्क या कह लीजिए सावधानी का सिग्नल है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये लड़ाई ड्रॉ हो जाए, जब ना तो बायर्स जीते और ना ही सेलर्स? तब मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा होता है? और इसी सिचुएशन में जन्म होता है डोजी कैंडल का। डोजी तब बनती है जब ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक ही हों। ये बाजार में भारी कंफ्यूजन को दिखाती है। न बायर्स जीत पाए न सेलर्स, और हमें इन पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का इनडिसीजन अक्सर मौजूदा ट्रेंड के खत्म होने का पहला संकेत हो सकता है। तो अब जब हम एनाटॉमी और साइकोलॉजी दोनों समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि कैसे एक अकेली कैंडल भी हमें मार्केट के अगले मूव के बारे में बड़े बड़े सुराग दे सकती है। ये स्लाइड सिंगल कैंडल सिग्नल्स के लिए आपकी पर्सनल चीट शीट है। देखिए, हैमर जो हथौड़े जैसा दिखता है, अक्सर एक गिरावट के बाद बनता है और एक पॉसिबल बुलिश रिवर्सल का इशारा देता है। ठीक इसका उल्टा है शूटिंग स्टार, जो एक तेजी के टॉप पर बनता है और बेरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। और जैसा हमने अभी सीखा, डोजी का मतलब है डिलेमा, यानी मार्केट रुककर सोच रहा है कि अब अगला कदम क्या होगा। और इसे याद रखने का एक और भी आसान तरीका है। इस लाइन को याद कर लीजिए, हैमर हिट्स बॉटम, स्टार शूट स्टॉप, डोजी मीन्स स्टॉप। मतलब हैमर नीचे चोट करता है, स्टार ऊपर से टूटता है, और डोजी का मतलब है कि अब रुकने का समय है। सिंपल। चलिए अब थियोरी से निकलकर असल दुनिया की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक कैंडल को देखकर ट्रेड करना बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। लाइव मार्केट में कई तरह के ट्रैप्स होते हैं जिनसे हमें बचना सीखना ही होगा। सबसे आम ट्रैप्स में से एक है द मॉर्निंग ट्रैप। बड़े प्लेयर्स या ऑपरेटर्स अक्सर सुबह के पहले 15 से 30 मिनट में जानबूझकर प्राइसेस को ऊपर ले जाते हैं, जिससे हरी हरी कैंडल्स की एक लाइन बन जाती है। इससे रिटेल ट्रेडर्स में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है और वो जल्दी में खरीदने लगते हैं। और बस जैसे ही काफी लोग खरीद लेते हैं, ऑपरेटर्स मार्केट को उल्टा घुमाकर उन्हें फंसा लेते हैं। तो इस पूरी बात का सबसे जरूरी सबक क्या है? ये कि हमेशा कैंडल्स को एक सीक्वेंस में देखें, एक कहानी की तरह। कभी भी, और मैं ये दोबारा कह रही हूं, कभी भी किसी एक अकेली कैंडल के आधार पर अपना पैसा दांव पे मत लगाइए। सुरक्षित ट्रेडिंग का ये पहला और सबसे बड़ा नियम है।
तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। चलिए, चार्ट्स को पढ़ने और इस नॉलेज को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दिन की शुरुआती 30 मिनट की कैंडल्स पर फोकस करें। इससे आपको दिन का मूड पता चलेगा। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए डेली क्लोजिंग कैंडल्स का एनालिसिस सबसे जरूरी है। झूठे सिग्नल से बचने के लिए हमेशा मल्टी सेशन एनालिसिस करें। इसका मतलब है कि सिर्फ सिग्नल वाली कैंडल को नहीं, बल्कि उससे पहले बनी कुछ कैंडल्स को भी देखें, ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आए। और हाँ, आज की दुनिया में एआई टूल्स का इस्तेमाल करके किसी सिग्नल की प्रोबेबिलिटी को कंफर्म करना एक गेम चेंजर हो सकता है। और ये सारी की सारी नॉलेज और एजुकेशन आप तक पहुंच रही है के स्पाइडर फॉर क्रिएशन के जरिए, जो रिटेल ट्रेडर्स की सुरक्षा और एआई ड्रिवन स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए आपका अपना ट्रस्टेड हब है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप चार्ट पर क्या देखते हैं, सवाल ये है कि आप उसे पढ़ते कैसे हैं। अगली बार जब आप चार्ट खोलेंगे तो क्या आप सिर्फ कैंडल्स देखेंगे या उनके पीछे की कहानी को समझेंगे? सोचिएगा जरूर, आपके अगले ट्रेड की कहानी क्या होगी। आज हमने बस नींव रखी है। हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी नॉलेज को और आगे बढ़ाएंगे और आज सीखे गए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डोजी, हैमर और शूटिंग स्टार को और भी गहराई से समझेंगे, वो भी लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये था हमारी कैंडलस्टिक प्लेलिस्ट का पहला पड़ाव। अगर आपको इस विश्लेषण में वाकई वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करें और याद रखें, हमेशा चार्ट को पढ़ना सीखें, सिर्फ देखना नहीं।